राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से रेड की प्लानिंग हो रही है और इसीलिए हमने शो का नाम ईडी आने वाली है रखा है। दरअसल राहुल गांधी इसमें लिखते हैं कि 2-in-1 को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई, इसलिए मुझ पर रेड करने के लिए अब आदेश दे दिए गए। ये तमाम बातें उन्होंने आरोप किया। 2-in-1 को उन्होंने बाकायदा घेरा है। इसी के साथ राहुल गांधी साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईडी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई। अब देखिए, पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक नैरेटिव ये भी था कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब राहुल गांधी प्रीएम्प्ट करके ये लिख रहे हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल टाइप की सियासत है। हम आपको दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल भी अक्सर ट्वीट करके ये लिखते थे कि बहुत जल्दी मुझ पर रेड होने वाला है, बहुत जल्दी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये केजरीवाल स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस तरह के कई ट्वीट्स पहले आ चुके हैं, लेकिन इन सब पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ बहुत सारा स्वागत आप सभी युवाओं का। ये युवा सवाल पूछेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज्यादातर इसमें लॉ के स्टूडेंट्स हैं। लॉ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे। कितने लोग लॉ पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए। ये सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर। आज सवाल पूछेंगे तो दिलचस्प होगा। लॉयर साहब खुश हो रहे हैं इस बात से कि लॉ से सामना होगा, लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, सामना होगा, हो सकता है साथ हो हमारे सारे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन पूरा बवाल है क्या, जरा समझिए। बीजेपी कह रही है कि भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आजकल आक्रामक हैं। उनके तेवर तीखे हैं और अंदाज पहले से अलग। संसद में सरकार से सवाल करते करते उन्होंने रात के अंधेरे में भी सरकार को घेर लिया। गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। शुक्रवार की सुबह होते होते राहुल के पोस्ट पर सियासी बवाल शुरू हो गया। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। राहुल जी ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है कि जो भी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी पॉलिसी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अग्निवीर फेलियर है उसकी बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उस पे गाज गिरती रही है और फिर से गिराने की कोशिश है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी को तानाशाह बता रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था। कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब कर रहे। 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुदी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई। इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। राहुल गांधी को ईडी की दस्तक सुनाई दे रही है चक्रव्यूह वाले भाषण की वजह से, जो उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान संसद में दिया। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था
जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। अब किसी को नहीं पता कि राहुल के खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है या नहीं, लेकिन सियासत जरूर तेज है। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं, तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है, ये सबको पता है। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ, हम लोग तो इतना दिन लग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। राहुल के दावे के बाद ये बात पुख्ता हो गई है कि ईडी पूरी तरह से सियासी हथियार बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि किसकी, इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।